मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो भाई हम क्या पढ़ रहे थे, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम का सारा सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें क्या पढ़ रहे थे, मैथ में क्या पढ़ रहे थे, डीआई। अब डीआई के बाद आज मैं ये अभी डीआई बाकी, अभी डीआई कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक। और साथ में हम मैथ भी अब पढ़ेंगे। अब मैथ में क्या पढ़ेंगे भाई, जो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम जो पेट से रिलेटेड है मैथ। क्या मैंने बताया, जो पेट से रिलेटेड, जो पेट में जो जो सिलेबस है मैथ का वही मैथ पढ़ेंगे। और हम मैथ वही पढ़ेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में जो मैथ पूछा जाता है वही चीज पढ़ेंगे, खाली काम वाली चीजें पढ़ेंगे हम, और फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे। और जिसको पूरे मैथ, जिसको पूरी गहराई से पढ़नी है, अब जैसे मैं आज परसेंटेज केवल पेट का पढ़ाऊंगा, बस आज जो पेट में जो जो जैसा जैसा क्वेश्चन बनता है परसेंटेज का, उसी टाइप का मैं क्वेश्चन कराऊंगा और फालतू चीजें नहीं कराऊंगा। हाँ, लेकिन जिसको पूरी गहराई से पढ़ना है मैथ, वो मेरे मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर वो क्या कर सकता है, मैथ की पूरी कंप्लीट वीडियो देख सकता है, पूरी मतलब लो लेवल से हाई लेवल तक, है कि नहीं। तो हम भाई शुरुआत करते हैं यूपी ट्रिपल एससी केवल पेट का, बस और कोई बात नहीं। जो जो मैथ आएगा, जो जो परसेंटेज, जैसा जैसा परसेंटेज का क्वेश्चन बनता है यूपी ट्रिपल एससी के पेट के एग्जाम में, बस उसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक, और फालतू चीजें नहीं। हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अब जैसे मैं परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूं, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, बस खाली एक काम कर लेना, मेरी मैथ की प्ले लिस्ट में जाकर, किसमें, मैथ के प्लेलिस्ट में, मैथ के प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग, प्ले लिस्ट में, ठीक। किसको, मतलब ये वाला चैप्टर जो मैं आज परसेंटेज कंप्लीट कराने जा रहा हूं, मैं परसेंटेज देखने से पहले आप प्ले लिस्ट में जाइए, और परसेंटेज में जाकर, प्ले लिस्ट में जाकर, किसमें, परसेंटेज में जाकर आप इसकी पहली क्लास, जो पहली क्लास होगी, फर्स्ट क्लास, पहली क्लास, ठीक, पहली क्लास आप लोग जाके, यहाँ पहली क्लास, केवल बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर इसको पढ़ने से पहले आप पहली क्लास जाके देखिए, ठीक, बस पहली क्लास। आप पहली क्लास देखने के बाद फिर इस पर आ जाइए, क्योंकि भाई परसेंटेज की कई वीडियो है, कम से कम 10-12 क्लास होगी, ठीक। तो वो केवल पहली क्लास, जो फर्स्ट क्लास रहेगी, उसमें क्या है कि मैं बेसिक बातें बताया हूं। इसमें पहली क्लास में क्या हुआ है भाई, परसेंटेज की सब बेसिक बातें हुई हैं, ठीक, बेसिक बातें बताई गई हैं। तो आप जाके जितनी बेसिक बातें हैं बस एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद देखने के बाद आप इस पे आइए और इसको देखिए। आप फिर कंप्लीट परसेंटेज आज चलेगा, इसको देखिए, फिर आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं भाई। अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ठीक। क्या दिया, देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें, पेट के एग्जाम में 2021 में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में। कह रहा कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होगा। तो भाई 24 कैरेट, देखो जो 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है 100% के बराबर, बस इतना हम खाली जानेंगे। 24 कैरेट होता है 100% के बराबर। अब हमें चाहिए 18 कैरेट की वैल्यू। पहले हम क्या करेंगे, इसको 6 बनाएंगे, कैसे, 4 से भाग देकर, जब 4 से काटेंगे इसको तो 4 छक 24 हो जाएगा। 24 कैरेट बराबर कितना हो जाएगा भाई, 24 कैरेट बराबर कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25, ये 100 में, देखो 4 से जब इसमें भाग देंगे तो 4 छक 24, तो 4 से इसमें भी भाग देंगे, तो जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25% आएगा, बस 25% आएगा। 18 कैरेट की वैल्यू चाहिए तो 3 का गुणा इसमें कर देंगे, और 3 का गुणा, जब 3 का गुणा इधर करेंगे तो भाई 3 का गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगा। कितना है, 18 कैरेट। 18 कैरेट बराबर कितना हो जाएगा, 75%। 25 या 75, कितना आया, 75%। ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना भाई, 75%, ठीक, कितना आया, 75%। अब इसी तरह आपको मान लो पूछ लेता
24 कैरेट बराबर इतना है, ठीक। अब कुछ भी आपसे पूछ सकता है, आपको मान लो पूछ लेता कि भाई हमको 36 कैरेट, हाँ पूछ लेता आपसे कि 3 कैरेट की वैल्यू बता दो, ठीक। कुछ भी पूछ ले, 10 कैरेट की वैल्यू पूछ ले, चाहे जो भी पूछ ले, तो हम निकाल लेंगे, ठीक। तो हम अगर मान लो पूछ लेता भाई 4 कैरेट की वैल्यू पूछ लेता, सपोज दैट 4 कैरेट की वैल्यू पूछ लेता, कहता कि 4 कैरेट की वैल्यू बता दो, 4 कैरेट की वैल्यू बता दो क्या होता है। तो हम जब जानते हैं कि 100%, क्या हमको पता है कि 18 की वैल्यू कितनी होती है, 100%, ठीक। 18 कैरेट की वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। तो देखो 6 की वैल्यू, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू, तो ये 100 पहले से है, ठीक, 100 पहले से है। तो जो दिया है देखो 18 कैरेट की वैल्यू, नहीं 24 कैरेट की वैल्यू ना, एक मिनट, 24 कैरेट की वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है, ठीक। 24 कैरेट की वैल्यू 100% होती है। तुम 4 कैरेट की वैल्यू चाहिए, तो देखो जो दिया है, जो दिया है वो नीचे, जो दिया है वो नीचे, और जो पूछेगा उसका ऊपर गुणा, ठीक। जो पूछेगा उसका ऊपर गुणा, मतलब जिसकी वैल्यू पता है, हमें पता है कि 24 कैरेट की वैल्यू 100% होती है, तो 4 कैरेट की वैल्यू बतानी है, तो 4 की बतानी है, तो जो दिया है वो नीचे, 24 दिया है तो 100/24 हो गया, किसका पूछ रहा है, 4 का, तो 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, बस। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, देखो 4 6 24, 6 आया, कितना मिला हमको, फिर काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, ये 50 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना आ गया 50/3, और करेंगे भाई इसको, तो 16 तिया 48, 16 तिया 48, ये हो जाएगा 16 तिया 48, 2 50, कितना आ जाएगा, 50% हो जाएगा, ठीक। ऐसे कुछ भी पूछेगा, अब हम कर लेंगे, ठीक। बस खाली किससे रिलेट करेंगे, 24 कैरेट बराबर, जब हमको पता है 100% होता है, तो 4 कैरेट बराबर, तो जो वैल्यू दिया है वो नीचे, और जिसका पूछेगा उसका ऊपर में गुणा हो जाएगा, बस इतना काम करना है, ठीक। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, देखो कह रहा है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। देखो 2021 में पूछा है। अब जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, देखो सक्सेसिव लगाना है, सक्सेसिव, ये फार्मूला x + y + xy बटा में 100, बस यही चीज लगानी है, x + y बटा में x + y + xy बटा में 100, ठीक। अब जो जो बोल रहा है वही करते चले जाएंगे। देखो कह रहा है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर, 30% घटा रहा है ना, तो -30 लिखेंगे, -30। फिर कह रहा है 20% बढ़ जाती है बिक्री, तो लिखेंगे, बढ़ रही है ना, तो बढ़ रही है तो प्लस से +20। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, मतलब गुणा करना होगा, -30 गुणे +20, -30 गुणे +20। देखो जब, अब यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा जाएगा, जब देखो माइनस, अब प्लस आएगा तो माइनस लिखा जाएगा, माइनस प्लस आएगा तो माइनस लिखा जाएगा, और अगर माइनस माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा, कहां पे, यहाँ पे बीच में, और उसी जगह अगर प्लस प्लस आएगा तो भी क्या लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाएगा। बस इसका मतलब कि सब में समान चिन्ह हो तो प्लस, जब समान चिन्ह रहेगा तो प्लस, और समान चिन्ह नहीं रहेगा तो माइनस, बस। अभी देखो ये समान चिन्ह नहीं है, एक माइनस एक प्लस है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, माइनस, -xy, तो मतलब x 30, y 20, 30 गुणे 20 बटा में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, बस इतना काम करेंगे। और ये कितना आ जाएगा भाई, -10 आएगा, देखो -30 + 20 कितना आएगा, -10 आएगा। अब ये माइनस रहेगा, देखो 0 से 0 कटा, कितना आया, -6, कितना आ गया भाई, कितना आ गया, -16। इसका मतलब -16%, -16% का मतलब क्या हुआ, माइनस है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, कम हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना, -16% की कमी, ठीक। अब ये हो गया, सक्सेसिव लगा देंगे। दूसरा तरीका क्या है, हम रेशियो मेथड लगा देंगे।
इसीलिए कहा हूं कि आप पहली क्लास जाके देख लीजिएगा परसेंटेज का। ठीक, कह रहा है कि 30% घटाने पर, 30% घटाने पर, तो 30% की देखो ये सब पहली क्लास में मिलेगा। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/10। घट रहा है मतलब माइनस, तो क्या लिखेंगे, 10 से क्या हो गया, देखो 10 से माइनस हुआ है ना, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 से 7। फिर दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है, 20% बढ़ जाता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें पहली क्लास में बताई गई है बेसिक से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, प्लस हो रहा है, तो मतलब 5 से कितना हो गया, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। कितना बना भाई, 50। देखो अब इसको गुणा करेंगे, 10×5 = 50, और 6×7 = 42। तो क्या हुआ हमको, 50 पर देखो, 50 पर कितने की कमी हुई, 50 पे कितने की कमी हुई, 50 पर कमी कितनी की हुई भाई, देखो कम हुआ है ना, 50 से 42 हो गया, कितने कम हुआ, -8। -8 का तो लिखेंगे 8 की कमी हुई, गुणे 100, काटेंगे 50 दूना 100, और 2 8 16। देखो 16% आया कि नहीं, देखो ये कम हुआ है ना, तो क्या करेंगे, कमी आई। कमी जब हम नीचे का तीर लगा रहे हैं तो मतलब कम, ऊपर तीर लगाएंगे मतलब ज्यादा, मतलब बढ़ गया। ठीक, आंसर आ गया हमारा ये भी। तो हम रेशियो से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि होती है। ठीक, 4% की वार्षिक वृद्धि होती है। जैसे अकरा स्थानांतरण के कारण ½ % वार्षिक दर घट भी जाती है, तो 3 वर्ष में वार्षिक का प्रतिशत क्या होगा, मतलब 3 वर्ष में क्या होगा, 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। पूछ रहा है कि 3 वर्ष में कितने की वृद्धि हुई। कह रहा है कि एक वर्ष में क्या हो रहा है, 4% बढ़ रहा है, फिर 4% बढ़ भी रहा है और ½ % घट भी जा रहा है। एक साल में 4% घट रहा है, ½ % बढ़ जा रहा है। फिर दूसरे साल फिर 4% बढ़ा, फिर ½ % घट गया, फिर तीसरे साल फिर 4% बढ़ा, फिर ½ % घट गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक साल में 3.5% बढ़ रहा है, ऐसे नहीं हो पाएगा भाई। अब इसको कैसे करेंगे, माना शहर की जनसंख्या 100 थी, हम मान लिए कि शहर की जनसंख्या कितनी थी, 100 थी। 4% की वृद्धि हुई, मतलब 100 से कितनी हो गई, 104। जब 4% की वृद्धि हुई तो 104 लिखेंगे, 104/100, फिर गुणे 3 साल का मामला है ना भाई, तो 3 बार ऐसा लिखेंगे हम। 104 से कितना आया, 100, फिर गुणे 104 से 104/100, और इधर कह रहा है कि ½ % घट भी रहा है, तो ये 3 बार ये भी करना है, मतलब 100 से कितना ½% घट रहा है, तो 99.5%। कितना हो जाएगा, घटेगा तो 99.5/100। तो ऐसे 3 बार करेंगे, 99.5/100, फिर गुणे करेंगे 99.5/100, ऐसे 3 बार करेंगे। ठीक, अब ये जो, अब इसका देखो, अब इसका जो उत्तर आएगा, अब ये जो उत्तर आएगा वही, अब इसको काट पीट करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे कि अब कितनी हो गई, तो फिर 100 से रिलेट कर देंगे। अब इसको भाई करेंगे तो बढ़ी है तो 100 कुछ % आएगा, तो जो 100 से ज्यादा होगा वही बढ़ोतरी होगी। लेकिन अब देखो यहाँ पे गुणा भाग करना कितना टफ है, कैसे हम कर पाएंगे बताओ, ये सब गुणा कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब जब नहीं हो पाएगा तो हमको दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा, एक अप्रोक्स तरीका, लगभग उत्तर के लगभग उत्तर तक पहुंचेंगे। ठीक, आंसर के लगभग अप्रोक्स तक पहुंचेंगे, अप्रोक्स वैल्यू तक पहुंचेंगे। अब देखो अब ये लगाना टफ है, अब देखना तुम लोग अपने से इसको गुणा भाग करना, देखना कितना बन रहा है, फिर जितना बनेगा उतना 100 में से जितना आएगी वैल्यू उतना 100 में से घटा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन अब ऐसे नहीं कर पाएंगे, अब करेंगे कैसे भाई, करेंगे कैसे। अब अगर बताओ, अगर मान लो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4%, चलो 4% बढ़ रहा है ना, तो एक साल का हम देखते हैं, खाली एक वर्ष में, एक वर्ष में हम देखते हैं क्या हो गया भाई, जनसंख्या 100 से 104 हो गई, 100 से 104 हो गई, 100 से 104 हो गई, और ½ % घट रही है, ½ % घट रही है। ½ % की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती भाई,
आधा परसेंट की, इसका मतलब देखो 1/2%, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। कितना आया 1/200 आ गया, 1/200। ये घट रही है ना, ठीक। तो 200 से हम क्या लिखेंगे भाई, 200 से क्या हो गया 199, 199 हो गया, ठीक। 200 से 199 हो गया। अब ये 1 वर्ष का मामला है, 1 वर्ष में ये रेशियो बना। अब हम क्या करेंगे, अब इसको अभी हम 2 से काट सकते हैं, इसको हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 से काटेंगे, देखो 2 से जब काटेंगे ऐसे ऐसे हम काट सकते हैं इसको, देखो ऐसे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक बनेगा। और जब 2 से इधर काटेंगे तो 2 से इधर भी काटना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 52, ठीक। कितना हो जाएगा भाई 4% की वृद्धि हो रही, कितना हो गया 52 हो गया, ये 52 हो गया, ठीक। अब देखो ये कितना बना हमारा, अब इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000 रेशियो 52 गुणे 99, 52। और भी हम इसको और भी हम छोटा कर सकते हैं, देखो जब तक कटेगा तब तक हम काट सकते हैं। अब जैसे ये कटा, हम क्या करेंगे भाई, अभी भी हम इसको और भी काट सकते हैं, देखो काटेंगे किससे, 2 से अभी भी कटेगा, ये कितनी बार जाएगी भाग, 26 बार भाग जाएगी, और ये कितनी बार जाएगी भाग, 50 बार जाएगी। अब गुणा करेंगे, देखो अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5,000। ये कितनी आ जाएगी वैल्यू 26 गुणे 99, यही करना है हमको, 26 गुणे 99 करना है। तो जब 26 गुणे 199, ये तो गुणा करना पड़ेगा ना भाई, बताओ। अभी भी कट रहा है, देखो अभी भी कट रहा है, जब कटेगा तो काटेंगे, अभी भी काटेंगे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक। देखो जैसे काटेंगे अभी भी 2 से तो कितनी बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार आएगा 13 बार। तो अब वैल्यू हमको फाइनल वैल्यू क्या मिली हमको, 25 गुणे 100 कितना आ जाएगा 2500। फिर क्या होगा 13 गुणे 99 करना है हमको, 13 गुणे 299। अब कितनी वैल्यू आएगी, अगर 13 गुणे, अगर भाई ये देखो, अगर हम ये पूरा 200 होता, अगर पूरा 200 होता तो, अगर देखो ये 200 होता तो हम गुणा करते, हम पूरा 200 में गुणा कर रहे हैं, 200 में 13 का गुणा करेंगे, 13 दूना 2600 आ जाएगा, 2600 आ जाएगा, ठीक। लेकिन इसका मतलब भाई देखो क्या हुआ, 100, हम 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे, इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 1 लिख सकते हैं, 199 को लिख सकते हैं। तो 13 दूना ये हो जाएगा 2600, ठीक, माइनस 13 कितना आ जाएगा 2500, कितना आ जाएगा भाई 2587, कितना आएगा 2587 आएगा, जब 13 घटाएंगे तो 2587 आएगा। तो कितने की वृद्धि हुई, देखो कितने की वृद्धि हुई, 2500 पे 87 की वृद्धि होगी, 2500 पे 87 की वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसको देखो अब मिटा देते हैं, जगह कम पड़ रही है तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब 13 की वृद्धि हुई कितने पे, 2500 पे, 87 की, 2500 पे वृद्धि कितनी की हुई, 87 की हुई, ठीक। गुणे 100 परसेंटेज ऐसे ही निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक। अब इसमें भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगी, देखो 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 तिया 75, कितना बचा 12, 12 बचा ना भाई, 25 तिया 75, तो 75 10 85 12 बचा, फिर दशमलव लगा के यहाँ पे जीरो लगाएंगे, 120 आ जाएगा। फिर 25 से भाग देंगे, 25 चौको 100, 25 चौको 100, अभी कितना बचा यहाँ पे 20 बचा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, 25 अट्ठे 200, कितने बार गई, इतना लगभग परसेंट आया। एक साल का मामला आया कि एक साल में टोटल वृद्धि कितनी हो रही है, 3.48%। लेकिन ये मामला कितने साल का है, 3 साल का है। तो अब हम 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 3 अट्ठे 24 को 4, देखो 3 अट्ठे 24 को 4 हासिल लगा, देखो 3 अट्ठे 24 को 4 हासिल लगा 2 का, 3 चौको 12, 12 दू
14 को 4, देखो 3 अट्ठे 24 को 4 हासिल लगा 2 का, 3 चौको 12 2 14 को 4 हासिल लगा 1 का, 3 3 का 9 1 10, 2 अंक बाद दशमलव, लगभग इतना परसेंट बना, लगभग बना, अप्रोक्स आया। अब इसका मतलब कि जो वैल्यू आएगी, अभी जो वैल्यू आएगी इससे ज्यादा वाली सही होगी, जो उत्तर सही होगा इससे ज्यादा वाला होगा, क्योंकि हमेशा बढ़ रहा है ना भाई। जैसे मैं कहा कि 10% में, जैसे मैं कहा कि 100 में हर साल 5% की वृद्धि होती है, मान लो 100 में हर साल 20% की वृद्धि होती है, तो 20 का मतलब 6 बटा में 5, मान लो 20% की वृद्धि होती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1 बटा में 5, मतलब वृद्धि हो रही है तो मतलब 6 से 5 हो जा रही है, 6 से 5, तो 6 से 5 फिर देखो 6 से 5 फिर दूसरे साल भी कितना आया? 6 से 5 आया, तो देखो 5वां 25, 25 चौको 100, ये कितना आ गया भाई? 36, 6वां 36, 36 चौको 144, कितना आया? 144, लगभग। अब 100 में से घटा देंगे माइनस 144 को, मतलब 144 में से माइनस 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 44% आएगा, ठीक, 44% आएगा। देखो 44% आया, एक साल 20 की वृद्धि हुई, दूसरे साल 20 की वृद्धि हुई, इस हिसाब से तो 40 आना चाहिए, लेकिन देखो कितना उत्तर आया? 44%। 40% से ज्यादा आया कि नहीं? 40% से ज्यादा आया, तो ये जो वैल्यू आई है, जो उत्तर होगा इससे थोड़ी सी ज्यादा वाला उत्तर सही होगा। देखो ये तो कम है, ये सही नहीं होगा, ये भी कम है, ये भी नहीं सही होगा। अब देखो ये एकदम करीब है, देखो ये 10.45 की एकदम करीब है, तो ये होगा नहीं। देखो ये उत्तर हो गया, कितना आएगा? 10.8%, थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू सही होगी, इससे थोड़ा सा ज्यादा सही होगा। थोड़ा सा ज्यादा का मतलब कि एकदम, ये तो एकदम कम है ना भाई, ये तो एकदम कम है। देखो 2 तो कट गया, ये नहीं हो सकता, कंफ्यूजन खाली इसमें हुआ, लेकिन ये तो एकदम करीब है ना, देखो 10.5 के, इसके करीब एकदम है ना, थोड़ा सा ज्यादा रहना चाहिए। तो कितना आया? 10.8%। अब बाकी देखो इसको गुणा भाग करोगे जब, फिर 100 में से घटाना जाके देखना कितना समय लगता है, ठीक। तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि 40% व्यक्ति समाचार एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं, कितने व्यक्ति दोनों में से समाचार नहीं पढ़ते? ठीक, जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि कुछ लोग वॉलीबॉल, कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं और कुछ लोग दोनों खेल खेलते हैं, तो बता दो कितने लोग खेल नहीं खेलते हैं, दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलता है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो बस हमारा फोकस पहले लास्ट पे होना चाहिए कि लास्ट में पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है निगेटिव पूछ रहा है, बस हम खाली देख लिए निगेटिव पूछ रहा है, मतलब कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार नहीं पढ़ता है। अब देखो जब ये निगेटिव है ना, अब जब वैल्यू उत्तर किसका चाहिए? निगेटिव का चाहिए, तो सबको हम निगेटिव बनाते चलेंगे, बस इतना काम। लास्ट में खाली देखेंगे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है नहीं, तो सबको, मतलब कि समाचार नहीं पढ़ने वाले, अब इसका सबको नहीं बनाते चलेंगे, मतलब सबको निगेटिव है तो सबको निगेटिव बनाते चलेंगे। देखो कह रहा है 40% व्यक्ति समाचार पढ़ते हैं, तो कितने लोग नहीं पढ़ते होंगे? मतलब निगेटिव बनाने के लिए 100% में से क्या करेंगे? 100% में से माइनस करते जाएंगे, 100% में से माइनस करेंगे। अगर 40% व्यक्ति समाचार पढ़ते हैं तो कितने लोग नहीं पढ़ते हैं? 100 में से घटाएंगे, कितने लोग नहीं पढ़ते हैं? 60%, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 60%, लिख दिए। फिर अब प्लस लिखेंगे, प्लस 50% व्यक्ति समाचार वाई पढ़ते हैं, तो कितने लोग समाचार वाई नहीं पढ़ते हैं? 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 50%। अब ये करने के बाद अब यहाँ पे जब दोनों वाला करने जाएंगे, जब दोनों, तब माइनस लगाएंगे, यहाँ ये दोनों जोड़ेंगे और दोनों वाला क्या करेंगे? घटाएंगे। करा दोनों 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं, तो पॉजिटिव है ना, तो निगेटिव बनाओ इसको। तो कितने लोग नहीं पढ़ते हैं? 10% लोग पढ़ते हैं दोनों, तो दोनों कितने लोग नहीं पढ़ते होंगे? 90%। 100 में से 10 को घटाएंगे, कितना आएगा? 90 आएगा, 90%, ठीक। बस अब यही जो आएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। ये कितना आ गया भाई? 110%। अब माइनस 90% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20%, ठीक।
20%। ये हो जाएगा हमारा उत्तर कितना, 20%। क्या हो जाएगा, 20%। ऐसे करना है, ये सबसे मस्त तरीका है, इसमें ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना पड़ता है। बस करना क्या है, नेगेटिव पूछा तो सबको नेगेटिव बनाते चलना है, पॉजिटिव पूछेगा तो सबको पॉजिटिव बनाते चलना है बस। अगर जो पहले से ही नेगेटिव, अगर नेगेटिव पूछा है, अगर यहाँ पे पहले से ही देता कि 40% व्यक्ति समाचार एक्स नहीं पढ़ते हैं, तो फिर जब नहीं अगर यहाँ पे दिया है तो फिर वो चीज उसी जगह लिख देंगे, तब उसमें घटाने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव पूछा है, इधर भी नेगेटिव मिला तो नेगेटिव तब उसी जगह लिख देंगे। अगर पॉजिटिव पूछा है तो इधर पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव उसी तरह लिख देंगे, तब नहीं घटाएंगे। ठीक, बस मैं सीधी बात कहा कि पॉजिटिव दिया है, अगर उत्तर पॉजिटिव मांग रहा है तो सबको पॉजिटिव बनाते चलो, उत्तर नेगेटिव पूछना चाह रहा है एग्जामिनर तो सबको नेगेटिव बनाते चलो बस। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी भौतिक में उत्तीर्ण हुए और 80%, देखो उत्तीर्ण दिया है ना, उत्तीर्ण, और 80% तर्कड़ा में उत्तीर्ण, यहां भी उत्तीर्ण। करा कि दोनों विषय में, देखो करा कि दोनों विषय में 55% विद्यार्थी यहां पर भी उत्तीर्ण, यहां पे उत्तीर्ण। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अंतर्गत में, क्या पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है ना, फेल पूछ रहा है तो नेगेटिव, सबको नेगेटिव, मतलब अब सबको अनुत्तीर्ण बनाते चलो। जब 70% भौतिक में उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए, 30%, कितने, 30%। अब प्लस लिखेंगे, 80% अभ्यर्थी तर्कड़ा में उत्तीर्ण तो फेल कितने हुए, 20% तर्कड़ा में, लिखेंगे 20%। अब माइनस लिखेंगे, जब दोनों वाला मामला आएगा तो माइनस। 55% उत्तीर्ण हुए दोनों में, तो दोनों में फेल कितने हुए, 45%, तो लिखेंगे 45%। बस हमारा उत्तर आ गया। ये कितना हुआ भाई, 50% अब माइनस 45% बराबर कितना हो जाएगा, 5%। ये हमारा हो जाएगा उत्तर कितना, 5%। कितना है, 5%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 19 का कितना परसेंट है, 7.6। तो ये तो आसान है, आप पहली क्लास जाके देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि ये कितना परसेंट भाई, तो अब 19 का ना, 19 का 7.6 कितना परसेंट है। कह रहा है कि 19 का, देखो जो का वाली वैल्यू रहेगी वो नीचे चली जाएगी, जो का वाली वैल्यू नीचे हर में लिखेंगे और जिसका पूछा है वो ऊपर लिखेंगे, 7.6 100 से गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो एक जीरो इधर जब जाएगा, मतलब एक जीरो जब इसमें जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 76/19 गुणे 10। अब देखो 19 चौको 76 और कितना आया, 4 गुणे 10 आया, 4 गुणे 10 बराबर कितना आ जाएगा, 40%। कितना आ जाएगा, 40%। ये हमारा हो जाएगा उत्तर कितना भाई, 40%। ठीक, जो चीज ये का वाला वैल्यू नीचे चला जाता है, जिसका और पूछा जिसका है कि ये कितना परसेंट है तो वो ऊपर, जिसका पूछेगा कि वो कितना परसेंट है तो वो वाली वैल्यू ऊपर रहेगी, ये ऊपर रहेगी। ठीक, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे हम करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, फिर करके 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। कह रहा दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है, और कह रही है शेष वेतन में से, अब देखो जैसे मान लो दिव्या का वेतन x है, दिव्या का वेतन x है, हम मान लिए कि दिव्या का वेतन x है। कह रहे कि 100 में x में से क्या करती है, 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। ठीक, तो टोटल कितना खर्च की भाई, 24 15 39 हुआ कि नहीं। देखो 24 अगर 25 रहता, 25 15 40, एक कम करेंगे 39% खर्च कर दी। जब 39% खर्च कर दी किसमें से, 100 में से, तो कितना बचाई, 61%। बताओ 61% बचेगा, तो हम लिखेंगे अब कितना बचा इसका, 61/100। कितना बचा, 61/100, यही बचेगा ना भाई। जब देखो कितना 15 40 खर्च कर दी, 39 खर्च कर दी, देखो 39, तो कितना बचाई, इतना बचाई। अब उसके पास इतना पैसा बचा,
24% भोजन पर, 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर, टोटल दोनों कितना खर्च की। देखो और लगा है ना, जब और लगाएगा तब जोड़ लेते हैं। 24, 39, 39 100 में से चला गया, कितना बचा? 100 में से 39 गया, कितना बचा भाई? 61। 40 जाता तो 60 बचता, 39 गया तो 61 बचा। ठीक, 61 बचा। 61 बटा में 100 बचा। 61%, 61% का मतलब 61 बटा में 100। फिर कह रहा है कि अब शेष वेतन में से, मतलब यही बचा 61 बटा 61%। अब 61% में से कह रही है कि 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर। देखो और वाले को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो कितना भाई टोटल हुआ? 45%। ठीक, कितना हुआ? 45%। 45% खर्च कर दी। अब शेष का 45% खर्च कर दी। तो 100 में से घटाएंगे तो कितना बचा? 100 में से 55%। ठीक, 55% बचा। तो अब बचा भाई 55%। अब इसका जब 45% खर्च कर दी, इनका 45% जब खर्च कर दी तो कितना बचाई? 55% बचाई। तो इसका अब खाली बचा 55%। 55 बटा में 100, यही बचा उसके पास। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना बचा, कितना? 10,736 रुपया। कितना बचा? 10,736 रुपया, यही बचा। अब तो पूछा है कि दिव्या का मासिक वेतन कितना है? दिव्या का मासिक वेतन कितना है? तो बस इसको हम काट लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, है कि नहीं? अब कटेगा कैसे? देखो कटेगा कैसे। अब काटेंगे कैसे? देखो ये 55 है ना, तो ये कटेगा, पक्की बात है 11 से कटेगा। देखो 11 से काटे हम, 11 पच्चे 55, क्योंकि देखो इधर डाटा दशमलव में नहीं है ना भाई। जब दशमलव में नहीं है तो ये 55 11 का मल्टीपल है, 11 पच्चे 55, तो 11 से कटेगा। देखो 11 9 99, 11 9 99, कितना बचा? 8 बचा। ये 83 हो जाएगा। देखो 8 बचेगा 83, फिर 11 7 77, कितना बचा? 6 बचा, फिर 11 छक्का 66, ये हो गया 11 छक्का 66। अब देखो क्या लास्ट में वैल्यू अब हमें क्या प्राप्त हुई? लास्ट में वैल्यू क्या प्राप्त हुई बताओ। अब देखो ये 5 बचा है, ये 61 बचा। देखो अब जब ये डाटा कहीं दशमलव में नहीं दिया है, दशमलव में नहीं दिया है, नहीं दिया है दशमलव में, तो जब दशमलव में नहीं दिया है तो ये 61 भी इससे कटेगा, 61 भी इससे कटेगा। ठीक, अब कैसे कटेगा? कितनी बार जाएगी भाग? 61 का पहाड़ा तो नहीं आता है हमको। अब भाई 61 का पहाड़ा ना आपको आता है ना हमको आता है कि नहीं? ना 61 का पहाड़ा आपको आता है, ना 61 का पहाड़ा हमको आता है। लेकिन कुछ कॉमन सेंस भी तो लगाना पड़ेगा ना। एक बात बताओ, एक में मान लो 61 को हमें 61 में, इसका मतलब जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब कटे नहीं, हमें प्रॉब्लम हो काटने में, तो हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अब 61 में कितने का गुणा कर दे कि 976 बन जाए? इसका मतलब 61 में कितने का गुणा कर दे कि क्या बन जाए? 976 बन जाए। तो किस संख्या से, क्या क्या संख्या हम सोच सकते हैं गुणा करने के लिए? और इकाई अंक पे 6 भी तो मिलना चाहिए। एक में 6 से, लास्ट में यहां पे इकाई है, यहां पे 1 है इकाई अंक पे, एक में किस संख्या से गुणा करें कि इधर इकाई अंक पे 6 आए? तो भाई हम 6 से कर सकते हैं। ऐसी वही संख्या से हम गुणा कर सकते हैं कि जिसके इकाई अंक या तो भाई 6 के गुणा हो, या तो 6 का गुणा हो, या तो अब 6 के बाद इकाई अंक पे 6 किसका है? 16 का, फिर किसका है? 26 का। यही संख्या से गुणा हो सकता है, या तो 6 से, या तो 16 से, या तो 26 से। तो एक बात बताओ, अगर 6 का गुणा करेंगे, अगर इसमें 61 में 6 का गुणा करेंगे तो 600 भी नहीं बनेगा। अगर 61 में 6 का गुणा करेंगे तो ये तो 600 भी नहीं बनेगा, तो ये तो गया। अब 16 का, अब देख लो भाई, अगर 61 में 16 का गुणा करेंगे तो देखो इकाई अंक में मिलेगा कि नहीं 6? इधर भी 6, जब 6 का गुणा होगा तो 6 बनेगा। तो 61 में अगर 16 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा कि नहीं? 976। अगर 26 से गुणा करेंगे तब तो 26 गुणे 61 करेंगे तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर 26 में 50 का, देखो 26 में, अगर 26 में गुणा करना है 61 का, अगर 26 में हम 50 का गुणा करते हैं तो भी 1300 भाग जाता, तब भी इसको क्रॉस कर जाता। अगर 2600 में हम 50 का गुणा करते हैं तब भी तो 1300 बन जाता, इससे ज्यादा वैल्यू हो जाती। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि ये 26 भी नहीं है, किससे गुणा होगा? 16 से। तो हम समझ गए
61 से कितनी बार कटेगा? 16 बार कटेगा, 16 बार कटेगा। अब देखो 5 से इसको काटेंगे कितनी बार? चलो ऐसे कर लेते हैं ना भाई, 16 बराबर कितना है? x बराबर 16 और ये 2 जीरो, 4 जीरो उधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसमें हर में है भाई तो ऐसे गुणा हो जाएगा। देखो ऐसे गुणा होता है, जब बराबर का मामला रहता है तो ऐसे गुणा होता है। तो ये कितना हो गया? 16,000 हो गया। और लेकिन ये गुणे अभी 5 है ना, ये 5 हर में चला जाएगा, कितना आ जाएगा? x बराबर 5 तिया 15, 5 तिया 15, कितना बचा? 1 बचा, ये 10 हो गया। तो फिर 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 जीरो उतर जाएगा, कितना आ गया? 32,000। ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना भाई? 32,000। कितना होगा? 32,000। ठीक, वही क्वेश्चन भाई करा रहा हूं जो पूछ रहा है, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में परसेंटेज से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, फालतू चीजें नहीं पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि केवल 5 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि भाई पूरे मैथ में केवल मैथ से 5 क्वेश्चन आएगा, हम क्यों पढ़ेंगे फालतू चीजें, है कि नहीं? सारा चैप्टर पढ़ना है हमको। दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में करा कि 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85%, मतलब प्रारंभिक परीक्षा में करा कि 1200 में अधिकतम अंक कितना है? 1200, मतलब पूर्णांक कितना है? 1200 है। पूर्णांक के 1200 में से कितना अंक प्राप्त किया? 85%। तो इसका मतलब कि पूर्णांक था कितना भाई? 1200 का था, इसमें पाया कितना? इसका 85% पाया, तो हम लिख दिए इसका 85%। फिर कह रहा कि और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक, पूर्णांक कितना है? 800 प्लस 800 का 70% अंक प्राप्त किया। का 800 का कितना प्राप्त किया? 70%, मतलब 70/100 प्राप्त किया। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं को, कह रहा कि यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं को संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत क्या है? कह रहा है कि भाई क्वेश्चन यही है कि 1200 में पाया 85%, 800 में पाया 70%, तो टोटल बता दो कि टोटल कितना परसेंट उसका बना। जैसे आप ही एग्जाम जब दिए होंगे 10 या 12 का, 100 में से पाए होंगे, किसी में 85 पर नंबर 85%, किसी में 100 में पाए होंगे 50%। तो ओवरऑल जोड़ के बताया जाता है ना कि टोटल में से कितना परसेंट बना आपका, 600 में से या 600 या 500 में से कितना परसेंट बना। तो अब पहले हम निकाल ले कि भाई टोटल नंबर कितना इसको मिला। ठीक, टोटल नंबर इसको कितना मिला? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब करना है 85 गुणे 12, 85 गुणे 12। तो 85 देखो कैसे करना है, 85 गुणे 12, तो क्या 85 गुणे जब 12 करना है तो हम क्या है, देखो 85 गुणे 12, तो हम 12 को 10 + 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 85 दहा में कितना हो जाएगा? 850 प्लस 85 दूना कितना हो जाएगा? 130 होगा कि नहीं? 85 दूना नहीं 170, 85 दूना 170। देखो 85 दूना 170, 50 50 100, अब 35 35 70, तो कितना हो गया भाई आपका टोटल? 0 7 5 12 का 2, देखो 0 0 हो गया, फिर 7 5 12 का 2 हासिल आया 1 का, 8 1 9 1 10, कितना बना? इसमें से कितना आया भाई उसका? 100 कितना आया? 120, अरे 1020 पाया, 1020 प्लस देखो 7 7 49 60 वाटी 56, कितना आया? इतना आया। अब देखते हैं, जोड़ देते हैं भाई, कितना बनेगा? 1580। देखो 1000, अब 500, 1500, 1560 20 80, कितना आया? 1580। अब पूछा है परसेंटेज पूछा है ना, तो कितने में भाई? टोटल देखो पूर्णांक कितने का है, इधर देखो 1200 और इधर 800, कितना मिला? हो गया 2000। 2000 में कितना लाया? 1580। कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ठीक, अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कट गया भाई, देखो 3 0 कट गया। अब भाग देंगे, कितना आएगा? 2 7 14 को 4, 2 7 14 को 4, देखो 2 7 14 4 1 आया, तो 2 9 18 आ गया, कितना? 79%। कितना बना इसका भाई? 79%।
ऐसे निकालना है। दोनों का निकाल दिए कि कितना नंबर आया, और दोनों को जोड़ दिए। अब देखिए पूर्णांक कितना है, हम निकाल लिए कि भाई 2000 में 1580 नंबर पाया। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दिए। ठीक, अब देखो क्वेश्चन बनाया, क्या दिया है, कह रहा कि देसी घी की औसत में 25% की वृद्धि हुई। एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इसके खर्च ना बढ़े, ताकि इस खाते में खर्च ना बढ़े। कह रहा खर्च ना बढ़े, तो इसके लिए क्या होता है कि देखो, जब प्राइस दिया रहेगा, क्या प्राइस, अगर प्राइस ए अनुपाते बी है, प्राइस का रेशियो अगर ए अनुपाते बी है, तो कंजप्शन मतलब खपत। अगर मतलब कंजप्शन का प्राइस का मतलब मूल्य और कंजप्शन का मतलब खपत। अगर प्राइस ए से बी है, अगर प्राइस ए से बी हो गया, इसका मतलब कि अगर प्राइस, इसका मतलब पहले और बाद में, पहले प्राइस ए था, ए से बी हो गया, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, बी से ए हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर जैसे प्राइस पहले प्राइस 5 से 6 हो गया, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, खपत क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। बस इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक, और उसी तरह अगर कंजप्शन 6 से 5 हो जाता तो प्राइस कैसे हो जाता, 5 से 6 हो जाता। बस एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। ठीक, मतलब हम लिख देते हैं यहाँ पे, प्राइस व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, कंजप्शन। प्राइस व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, कंजप्शन के। बस रेशियो उल्टा कर देना। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो ये इसीलिए कह रहा हूं कि फर्स्ट क्लास जाके देखिए, और जिसको पता है उसको देखने की जरूरत नहीं है। वृद्धि हुई ना, कह रहा 25% की वृद्धि हुई ना, मतलब क्या हो गया, प्राइस 4 से क्या हो गया, 5 हो गया। प्राइस 4 से 5 हो गया, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा भाई, उल्टा 5 से 4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि कम करना है ना, देखो कितना कम करना है, 5, देखो 5 से 4 करना है, ऐसे निकाला जाता है। जो कमी करनी है, कमी जो करनी है, क्या करनी है भाई, 5 से 4 करनी है, मतलब 5 पे कितना कम करना है, 1, यही कमी करेंगे ना भाई, 5 से 4, तो 1 की कमी करेंगे कितने पे, 5 पे, गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा, 20%। ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना, 20% की कमी। देखो भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, तो 20% हो गया। कितना आया, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 70% कितना है, इतना है, तो उस संख्या का 120% बताइए। जब ऐसा क्वेश्चन आए, क्या दिया है, कह रहा है जब क्वेश्चन आए ये बोला है कि 70% बराबर कितना है, 0.35, यही है। और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 120% की। 120% की वैल्यू जब पूछे, जिसकी वैल्यू, अब देखो जिसकी वैल्यू दिया है, पहले ये लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 0.35 लिखेंगे। ठीक, अब जो वैल्यू दिया है पहले से वो नीचे आ जाएगा, यही हम बार बार बता रहे हैं, ये आ जाएगा 70, और जिसका पूछ रहा है उसका ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक, हमेशा जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, जिसकी वैल्यू दिया है वो नीचे, जिसका पूछेगा उसका ऊपर गुणा, बस बात खत्म। अब देखो क्या करेंगे भाई, क्या होगा, देखो अगर 1 0 इधर हम बढ़ा दें, मतलब 10 का गुणा कर देंगे तो 1 0 बढ़ेगा। ठीक, अब 10 का, जब यहां पे 10 का गुणा करेंगे तो 10 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, यहां भी 1 0 बढ़ेगा, बढ़ गया। अब 2 जीरो से क्या होगा, ये 2 जीरो से क्या होगा, बताओ, 2 जीरो से क्या होगा, ये 2 जीरो से मतलब 12 गुणे 100 है, तो जब 100 का 2 जीरो से क्या होगा, ये दशमलव हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 35/700, 35/700 यही बचेगा भाई। जब 100 का इसमें गुणा, 12 गुणे 100, 100 का गुणा इसमें कर देंगे, 2 दशमलव हट जाएगा, इधर से 2 जीरो हटेगा तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा। देखो 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो 2 जीरो हट जाएगा, यहाँ पे हट गया। अब हम काटेंगे इसको किससे, 7 से।
कितना काटेंगे? 7×5 = 35। कितनी बार जाएगा? 7×5 = 35। किसका वैल्यू पूछा है भाई? 70। 0। क्यों उत्तर गड़बड़ आ रहा है? यदि किसी संख्या का 70% इतना है, ठीक है, तो 120% की वैल्यू पूछ रहा है। ओ हो, अच्छा, 70 नीचे आ गया और 120 ऊपर बुढ़ा हो गया। एक जीरो इधर बढ़ाए, एक जीरो इधर बढ़ाए, तो ये कहीं गलत आ रहा है। अच्छा, नहीं नहीं सही है। इधर देखो हम 12 भी नहीं देखे हैं ना भाई, इधर 12 में छोड़ दिए लिखना ना, ये तो 12 है ना अभी, यहाँ पे 12। ठीक, तभी हम कंफ्यूज हैं कि ये 12 क्यों गलत आ रहा है उत्तर। ठीक, 7×5 = 35। 7×5 = 35 कितना आया भाई? देखो कितना बचा, अगर इसके बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो कितना आया? 5×12। 5×12, देखो 5×12 बटा में 7 कटा है ना, 100 अभी बचा है कि नहीं? 100। तो क्या बनेगा? 12×25 = 60 बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, और एक देखो अभी 10 है, 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ये आ जाएगा आंसर हमारा, कितना? 0.06। कितना आ जाएगा भाई? 0.06। कितना आया? 0.06। ठीक, ऐसे कुछ भी वैल्यू पूछ ले, जैसे कह दिया, जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि बता दो भाई 5% की वैल्यू, मान लो कि 6% की वैल्यू दे दिया 30 है, कह दिया 6% की वैल्यू 30 है, और पूछ लिया, कह दिया कि 6% की वैल्यू 30 है, तो हमें बता दो 40% की वैल्यू बता दो। 40% की वैल्यू बता दो, तो क्या करेंगे? 40 जो वैल्यू देखो, तो 40% की वैल्यू बताना है ना। ये जो दिया है 30, 6% की वैल्यू 30 है, जो दिया है वो नीचे, और जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसका ऊपर बुरा। तो क्या करेंगे? 6×5 = 30, अब 5×4 = 20, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ऐसे हम करेंगे। 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि यदि 75 का x% 9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये तो आसान है भाई। करा कि यदि 75 का x%, मतलब 75 का x%, परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। परसेंट का मतलब देखो 75 का x%, का मतलब गुड़ा, का मतलब गुड़ा, गुड़े x, परसेंटेज का मतलब 1/100। इसका वैल्यू कितना दिया है? 9 दिया है। ठीक, तो बस हम देख लेते भाई, अगर 25 से काटेंगे तो कितना? 25 या 75, 25×4 = 100। फिर 3 से इसको काटेंगे, 3×3 कितना आया? 9। तो x बराबर देखो, x बटा में 4 है, x बटा में 4 बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 4×3 = 12। ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना? x बराबर 12। कितना है भाई? x बराबर 12। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आया क्वेश्चन उसी तरह, करा कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर उस परिवार को चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि परिवार में खर्च न बढ़े। करा कि खर्च न बढ़े, खर्च न बढ़े, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/5 होगी। ठीक, और क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है, मतलब ये प्लस हो रहा है। इसका मतलब कि प्राइस क्या हुआ? प्राइस 5 से क्या हो गया? 5 से हो गया, देखो 2/5 से 7 हो गया, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? उल्टा इसका 7 से कितना हो जाएगा? 7 से 5 हो जाएगा। अब कमी करनी है, देखो 7 पे कितने की कमी करनी है? 2 की, तो हम लिखेंगे 7 पे कितने की कमी करनी है? 2 की, गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 200 बटा में 7। जब इसको हम भाग देंगे, 7×2 = 14, देखो 7×2 = 14, कितना बचा? 6 बचा। 7×2 = 14, 6 बचा, 60 हो गया, 7×7 = 49, 60 × 56, कितना बचा? 4 बचा। 60 में से 56 गया, 4 बचा, 4 बटा में 7%। ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना? 28 सही 4 बटा में 7%। कितना? 28 सही
4/7%। ठीक, ऐसे करेंगे। फिर देखो कह रहा कि यदि किसी कार्य में नियोजित लोगों की संख्या नंबर, करल नियोजित लोगों की संख्या नंबर क्या हुआ, कह रहा कि 14/2/7 बढ़ जाता है। तो अब देखो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7 होती है, तो बढ़ रही है ना, तो मतलब 7 से 8 हो रही, संख्या क्या हो गई, 7 से 8 हो गई, लिख दिए 7 से 8। तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों, मतलब टाइम, टाइम क्या हो रहा है, तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए यदि सभी लोगों की दक्षता समान है। फिर देखो सेम क्वेश्चन है, कह रहा है दक्षता समान रहे, कोई मतलब कोई परिवर्तन ना रहे, फिर क्या करेंगे, फिर रेशियो इसका भी उल्टा हो जाएगा, जैसे उसका उल्टा हुआ वैसे इसका भी हो जाएगा, 8 से 7 हो जाएगा। कितना कम करना पड़ेगा, 1 की कमी करनी पड़ेगी, किस पे कमी करनी पड़ेगी भाई, 8 पर। 8 पर कितने की कमी, 1 की, गुणे 100, क्या हो जाएगा, भाग देंगे 12.5% आएगा, 12.5%। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, कितना भाई, 12.5%। जब भाई 100 में आप 8 की भाग लगाओगे तो 12.5 बार भाग जाएगी। कह रहा कि यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। जब फिर वही क्वेश्चन मैं जो बताया था सक्सेसिव, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो x + y + xy बटा में 100 ये लगाएंगे। मैं कहा कि जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे बीच में, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, दोनों समान चिन्ह रहेगा तो भी प्लस होगा, दोनों जब समान चिन्ह रहेगा तो देखो दोनों समान चिन्ह तो प्लस, और दोनों डिफरेंट रहेगा, एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखाएगा, यहाँ पे माइनस लिखाएगा। तब कह रहा है कि 50% की कमी, 50% की कमी, ठीक, तो 50 लिख दिए। फिर कह रहा है 50% की वृद्धि, तो फिर +50 लिख दिए। अब देखो एक माइनस है एक प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, फिर यही लिखेंगे 50 गुणे 50 बटा में 100। ठीक, देखो एक प्लस है एक माइनस है, क्या हुआ, कट गया, कितना आया लास्ट में, देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आया, -25, मतलब -25%, क्या हो गया, -25%। ठीक, ये हमारा हो जाएगा उत्तर, कितना, -25%, कितना हुआ, -25%। ठीक, सबसे आसान तरीका है। अब दूसरा तरीका देखो, जब एक में कमी हो, देखो यहाँ पे 50% की कमी और 50% की वृद्धि, जब ये सेम हो, देखो 50% की कमी हो रही है 50% की वृद्धि हो रही है, तो और ये समान हो, ये देखो 50% 50%, ये डाटा समान हो, तब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, बस खाली ये लगा देंगे x² बटा में, जब समान हो x² बटा में 100, और ये हमेशा जब समान हो 50 भी 50 भी 50 भी 50 भी, जब ये चीज हो सेम चीज हो तो हमेशा कमी ही होती है, हमेशा कमी भी होती है। जब एक में कमी हो एक में वृद्धि हो, सेम डाटा 50% की कमी और 50% की वृद्धि, तो हमेशा कमी ही निकल कर आता है, हमेशा कम, कभी ज्यादा नहीं होता है, हमेशा कम निकल कर आता है। तो बस हम क्या करेंगे, और ये हमेशा कम निकल कर आएगा, मतलब माइनस। अब इसके बराबर अगर हम रख देते हैं, देखो रख देते हैं यहाँ पे, तो 50 गुणे 50, 50 गुणे 50, x² का मतलब 50 गुणे 50 बटा में 100। अब हम कहें ये माइनस हमेशा रहेगा जब ये डाटा समान रहेगा, कट गया, 0 से 0, कितना आया, माइनस, कितना है भाई, -25%। ठीक, -25%। ठीक, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, करा कि एक कर्मचारी के वेतन में 25% की वृद्धि फिर 12% की कमी की जाती है तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन। फिर देखो सक्सेसिव लगा दो, x + y + xy बटा में 100। ठीक, देखो एक बार क्या हुआ, वृद्धि हुई, देखो वृद्धि हुई है, फिर यहाँ पे कमी हुई है, तो क्या लिखेंगे, +25 फिर -12, फिर देखो एक प्लस है एक माइनस है तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस, फिर क्या लिखेंगे, 25 गुणे
12/100। ठीक, अब काटेंगे इसको भाई, देखो 25 चौको 100 और 4 तिया कितना आया 12, ये 3 आ गया। अब ये कितना बचा, देखो 25 में से 12 गया, कितना आएगा 25 में से 12, 13 बचेगा। कितना आया फाइनली 13 आया, 25 में से 12 गया 13, और देखो माइनस कितना 3 बराबर कितना आ गया 10%। 10% क्या, ये प्लस आया है ना, प्लस लिखेंगे, ये देखो प्लस था, तो 10% की क्या हो जाएगी, 10% की वृद्धि हो जाएगी। 10% की, देखो प्लस आया है तो वृद्धि, तो 10% देखो ये प्लस आया ना भाई, 13 में से 3 गया प्लस 10 बचा, तो जब प्लस बचा तो वृद्धि, 10% की वृद्धि। ठीक, और देखो दूसरा तरीका एक और भी लगा सकते हो आप चाहो तो भाई रेशियो मेथड पे भी जा सकते हो। रेशियो मेथड मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 25% की होती है 1/4, 1/4 होती है, वृद्धि हो रही है। और उसी जगह 12% की देखो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/25, 12% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 3/25 हो जाएगी, 3/25, और ये कमी हो रही है तो माइनस लिखेंगे। मतलब 4 से पहले क्या हुआ, 4 से क्या हो गया 5 हो गया, फिर क्या हो गया 25 से 3 घटाएंगे, 25 से कितना हो गया भाई 25 से कितना हो जाएगा 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22, 25 से 22, बस ये गुणा कर देंगे। देखो 25 चौको कितना आया 100, 25 चौको 100, अब 22 बच्चे, देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10 को 0, फिर 5 दूना 10 1 11, देखो कितना बढ़ा +10 बढ़ा, तो परसेंटेज 100 पर ही चेक करते हैं ना भाई, तो हम ये भी लिख सकते हैं देखो 100 पे कितना बढ़ा, कोई मतलब नहीं, जब 100 पे चेक करते हैं तो यही उत्तर आ गया, यही आ जाएगा उत्तर। लेकिन देखो यही करेंगे 100 पे 10 की वृद्धि, तो 100% निकालने के लिए 0 से 0 कट गया, कितना आया 10%, 10% की क्या आई वृद्धि हुई। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं रेशियो मेथड से भी। कह रहा है कि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल कम खरीदता पाता है, तो चावल की प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। एक बात बताओ, जब किसी चीज की प्राइस, अगर मान लो आपके पास 100 रुपया है, आप कोई चीज खरीद रहे थे, मान लो 100 रुपए में आप जाके कोई, चाहे जितना भी पेन खरीदते थे बाजार में, मार्केट में जाके पेन खरीदते थे, अब मान लो पेन की कीमत बढ़ जाएगी, तो और अब भी आपके पास 100 रुपया है, तो अब जब प्राइस बढ़ जाएगी तो अब जो आर्टिकल खरीदोगे, वस्तु खरीदोगे, अब कम खरीद के लेके आओगे ना, और उसी जगह मान लो प्राइस घट गई तो अब आर्टिकल ज्यादा खरीद के लेके आओगे। तो कह रहा है कि तब इसीलिए कह रहा है कि देखो ये वृद्धि जब हुई तो क्या बोल रहा है कि 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। सीधी बात, जब भाई किसी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप अब वस्तु कम खरीद पाओगे ना, अब किसी चीज का प्राइस घट गया तो आप वस्तु ज्यादा खरीदोगे। ठीक, तो क्या हुआ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 वृद्धि हुआ है, तो इसका मतलब जो प्राइस है, प्राइस क्या हो गया भाई 4 से कितना हो गया 4 से 5 हो गया। अब देखो ये प्रारंभिक ये होगा शुरुआत वाला, और ये क्या होगा बाद वाला, प्रारंभिक और बाद वाला। तो फिर कंजप्शन मतलब अब जब प्राइस 4 से 5 हो गई, प्राइस बढ़ गई, तो आप अब वस्तु जो आर्टिकल खरीदोगे, आर्टिकल, अब इसका देखो रेशियो अब इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब इसका भी रेशियो उल्टा हो जाएगा। ठीक, ध्यान में रहे, रेशियो उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो आर्टिकल हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा, देखो नहीं 5 से कितना हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा, 5 से 4, देखो प्राइस 4 से 5 हुआ, जैसे प्राइस 4 थी और 5 रुपए हो गई, तैसे इसका मतलब कि आप अगर पहले वस्तु 5 खरीद रहे थे तो देखो आप कितना खरीद रहे हो 4 खरीद रहे हो। ठीक, आर्टिकल उल्टा हो गया, तो कितना कम खरीद रहे हो भाई 1 कम खरीद रहे हो। ठीक, 1 कम खरीद रहे हो, और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, आप 1 कम खरीद रहे हो, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 नहीं 6 कम खरीद रहे हो, कितना 6, 1 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 6, तो 6 का गुणा इधर करेंगे, तो 6 पच्चे 30 केजी, और ये देखो 6 चौको 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 केजी। इसका मतलब कि पहले आप 30 केजी खरीद रहे थे, देखो आप 24 केजी खरीद रहे हो, देखो 6 केजी कम खरीद रहे हो कि नहीं, देखो यहाँ पे दिया है ना 6 केजी कम,
देखो 6 केजी कम आया कि नहीं। पहले आप 30 केजी खरीद रहे थे, अब कितना खरीद रहे हो? 24 केजी। 24 केजी कम हुआ कि नहीं? तो कह रहा है घटा हुआ मूल्य भाई। तो ये मतलब प्रारंभिक वाला ना, देखो कह रहा है कि प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा? टोटल पैसा आपके पास कितना था? 1200। कितना था? 1200। अब 1200 में कितना वस्तु खरीद रहे थे? 30 केजी। 30 केजी, ठीक। तो आप भाग लगाओगे जब 3 चौको 12, 3 चौको 12, कितना आया? 40 रुपए। 40 रुपए, ये हो गया आंसर। कितना? 40 रुपए। कितना? 40 रुपए। अगर बाद वाला पूछता, बाद वाला मतलब बाद वाला या पूछता बढ़ा हुआ मूल्य, बाद वाला या बढ़ा हुआ मूल्य, तो क्या हो जाता? अब कितना खरीद रहे हो? 1200 में आपके पास 1200 रुपए है, 1200 में अब कितना सामान ले रहे हो? 24। तो अब इससे भाग लगा देंगे 24। जब काटेंगे 12 दूना 24, और कितना बनाए? 100 बटा में 2 आया। तो फिर काटेंगे इसको तो कितना आएगा? 50 रुपए। ठीक, बाद वाला क्या हो जाएगा? 50 रुपए। ठीक, ऐसे करेंगे हम। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करा कि एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपए में 10 करा कि भाई देखो, अब देखो क्या करा है, सेब की जो प्राइस है 20% की कमी हो गई। तो क्या हो रहा है कि 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदता है। अब देखो क्वेश्चन सेम है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे कमी हो गई। देखो अब जैसे प्राइस कम हुआ तो देखो अब सेब ज्यादा खरीद रहा है कि नहीं? जब कम हुआ तो ज्यादा खरीद रहा है, जब ज्यादा होगा प्राइस तो आर्टिकल कम खरीदेगा। ठीक, तो अब देखते हैं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5। अब कम हुआ है प्राइस ना, तो इसका मतलब प्राइस कम हुआ, तो इसका मतलब प्राइस क्या हो गया भाई? 5 से कितना हो गया? 5 से 4 हो गया। 5 से 4 हो गया। इसका मतलब ये प्रारंभिक हो गया और ये बाद वाला। बाद वाला बोलो या घटा हुआ बोलो, बाद वाला या घटा हुआ। भाई घटा ना 5 से 4। तो अब आर्टिकल कितना खरीदेगा? आर्टिकल, ठीक, अब आर्टिकल कितना खरीदेगा? आर्टिकल इसका उल्टा हो जाएगा। 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आर्टिकल 4 से 5 हो जाएगा। ठीक, 4 से 5 हो जाएगा। लेकिन कितना सेब अधिक खरीद रहा है? देखो कितना सेब अधिक खरीद रहा है। यहाँ पे कितना अधिक खरीद रहा है? 1 खरीद रहा है, 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 नहीं, कितना? 1 की वैल्यू कितना दिया है? 10। 1 की वैल्यू 10 है। 1 की वैल्यू जब 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। देखो जब 10 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। यहाँ पे जब 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। मतलब पहले 40 सेब खरीद रहा था, अब 50 सेब खरीद रहा है। देखो हुआ कि नहीं? ठीक, तो कह रहा है कि सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है? अब एक सेब की कीमत देखो, अब ये पूछ रहा है कि एक दर्जन की, मतलब 12 सेब की कीमत पूछ रहा है। 12 सेब की कीमत पूछ रहा है, और कौन सा? घटी हुई। घटी हुई। तो इसका मतलब कि अब कितना खरीद रहा है? ये 50 सेब खरीद रहा है। पहले 40 सेब खरीदता था, अब 50 सेब खरीद रहा है। तो घटी हुई प्राइस पहले हम निकाल लेते हैं। घटी हुई प्राइस कितना निकल कर आएगा? टोटल पैसा इसके पास कितना था? 54 रुपए था। कितना था? 54 रुपए। और 54 रुपए में कितना सेब अब खरीद रहा है? 50 खरीद रहा है। ठीक, 50 खरीद रहा है। लेकिन हमें कितने का दाम चाहिए? ये एक सेब का निकल कर आएगा ना भाई। 54 रुपए में 50 सेब खरीद रहा है, तो 54 में 50 से भाग दे दिए, एक सेब की प्राइस आ गई। लेकिन प्रति दर्जन की मतलब 12 की वैल्यू पूछ रहा है। 12 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, 12 की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? अब देखो अब क्या हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते भाई? किससे काटे? ठीक, अच्छा एक बात बताओ, एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। और इसको देखो, 2 का गुणा इधर भी कर लेते हैं, 2 का गुणा ऊपर भी कर लेते हैं, और इधर 2 का गुणा इधर भी कर लेते हैं, नीचे भी कर लेते हैं 2 का गुणा। तो इससे क्या फायदा हुआ? ये 100 बन गया। अब ये 100 बन गया। ये 12 दूना 24। देखो 12 दूना 24। देखो 12 दूना 24 और 54 का गुणा करना है। 12 दूना 24 और 54 का गुणा करना है, यही ना। अब 100 से क्या होगा? अब 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। देखते हैं कितना बनता है। देखो 4 चौको
देखो कैसे गुणा करेंगे, देखो ऐसे एक बार गुणा करेंगे, 4 चौको 16 को 6, 4 चौको 16 को 6 हासिल लगा 1 का। ठीक, फिर अब देखो ऐसे गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे, फिर जोड़ लेंगे। देखो 4 कितना आया, 4 चौको 16 को 6 हासिल लगा 1 का, 4 दूना 8, देखो 4 दूना 8, 5 चौको 20, 4 दूना 8, 5 चौको 20, 20 8 कितना हुआ 28, 28 से कितना हो गया 29, 29 को 9 हासिल लगा 2 का। ठीक, अब फिर देखो फिर ऐसे गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 10 दू 12, कितना आया भाई, अब गुणा किए 54 गुणे इतना किए कितना आ गया 1296 बटा में 100। अब 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो कितना हो जाएगा 12.96, ये आ जाएगा आंसर। कितना दाम आ जाएगा 12.96। ठीक, कितना आया 12.96। ठीक, अगर यही चीज पहले वाला पूछता प्रारंभिक वाला तो 54 बटा में 40 लिख देते। देखो 54 अगर प्रारंभिक पूछता तो 54 बटा में 40 और गुणे 12 कर देते, है कि नहीं। अगर एक का खाली पूछता तो यही उत्तर था 54 बटा में 50। एक सेब का प्राइस पूछता तो 54 बटा में 50। क्या दिया है, कह रहा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है, यदि उसकी आय में 14% वृद्धि हो जाती है और व्यय में, देखो कह रहा कि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, तो आय बराबर क्या होता है बताओ, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है भाई, आय बराबर होता है खर्च, मतलब कितना आप खर्च किए, खर्च प्लस बचत, यही होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या पूछा है, कह रहा कि व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, बचत बराबर क्या हो सकता है भाई, बचत बराबर, एक बात बताओ, अगर आय में से माइनस कर दिया जाए खर्च को तो क्या बचेगा, बचत बचेगा कि नहीं। यही होता है भाई, आपकी इनकम अगर 100 रुपया है, 100 रुपये में से आप 20 रुपये खर्च कर दिए तो 80 रुपये बचेगा कि नहीं। तो क्या यहां पे दिया है, कह रहा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2 रुपये क्या करता, अपनी आय का 2/3 खर्च कर देता है। इसका मतलब कि यही दिया है ना 2/3। इसका मतलब कि अगर इसकी ये वाली नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, आय हो जाएगी। इसका मतलब कि अपने आय में से 2 रुपये क्या किया, खर्च कर दिया, 2 रुपये खर्च कर दिया। तो जब अपनी आय से, इसका मतलब ये होगा कि भाई अगर आय 3 रुपये है तो 2 रुपये खर्च कर दिया, तब बचत बचाएगा कितना बताओ, बचत बचाएगा कितना, 3 में से 2 खर्च कर दिया तो 1 बचाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर उसकी आय 3 रुपये है और उसमें से क्या कर देता है, 2 रुपये खर्च कर देता है, कितना 2 रुपये खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है भाई, बचाता कितना है 1 रुपये। ठीक, 1 रुपये। अब जब क्वेश्चन ऐसा आए तो बस हम ऐसे रेशियो बना लेंगे, बन गया। अब जो चीज जैसे जैसे बोला है, जिसका जितने में वृद्धि या कमी कर रहा है उसका उसमें उसी से गुणा करते चले जाओ। ठीक, अगर कमी कहेगा 20% की कमी तो माइनस लगा देना। ठीक, अगर वृद्धि हुआ है तो प्लस कर देना। देखो अब ये चीज हो गया, कह रहा है कि उसकी आय में 14% की वृद्धि, उसकी आय में 14% की कह रहा है कि वृद्धि हुई है, आय में 14% की वृद्धि ना, तो यही आय है तो इसमें 14 का गुणा कर देना, बस 14 का गुणा कर देना, कि सबसे आसान तरीका है 14 का गुणा कर देना। फिर कह रहा है कि व्यय में, मतलब खर्च में 20% की कमी नहीं, आय में भी 14% की वृद्धि और व्यय में भी 20% की वृद्धि, तो व्यय में 20% की वृद्धि तो इसमें 20 का गुणा कर देंगे। ठीक, 20 का गुणा कर देंगे। जिसका पूछेगा, जो चीज पूछेगा उसमें x का गुणा कर देना। क्या पूछ रहा है, बचत, तो बचत में x का गुणा, बस। अब x की वैल्यू निकाल लेना, वही उत्तर आ जाएगा। देखो 14 42,
20 दूना 40 बराबर x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2%। ठीक, 2%, ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना भाई 2%। बस सबसे सबसे बढ़िया तरीका है कि जो जैसे चीज बोल रहा है वैसे क्या कर देना, उसका गुणा करते चले जाना। ठीक, अब जो चीज बोला उसमें उतने का गुणा कर दो। बस ये करना है कि रेशियो हम बना लेंगे, जो चीज बोलेगा जिसमें जितने की वृद्धि कराएगा उसमें उतने का गुणा कर देंगे, और जिसका वैल्यू पूछेगा उसमें x का गुणा कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, उत्तर आ जाएगा। अब अगर देखो कहता कि आय में 14% की कमी, अगर कमी कहता तो यहाँ पे माइनस लगा देते आगे, ये ध्यान रहे, यहाँ पे माइनस लगा देते, माइनस, क्योंकि भाई अगर माइनस करता तो इसका मतलब -14 का गुणा करेंगे। अगर कहेगा अगर ये बोलेगा आय में 14% की कमी, तो -14 का गुणा करेंगे, -14 का गुणा करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। अगर यहाँ पे बोलता, अगर मान लो यहाँ पे वृद्धि ठीक है, अगर यहाँ पे बोलता कि खर्च में 20% की कमी, तो -20 का गुणा करते ना तो ये +40 हो जाता। देखो अगर ये कमी बोलता तो ये -20, तो माइनस गुणे माइनस ये प्लस हो जाता, फिर ये प्लस हो जाता। तो ये ध्यान रहे, कमी कहेगा, जैसे बोला कि 14% की अगर बोल देता कि कमी, तो -14 का गुणा करते। अगर 20% की कमी बोलता तो -20 का गुणा करते। ऐसे करेंगे हम। अब फिर जिसका पूछेगा उसमें x का गुणा करेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, उत्तर निकाल लेंगे x की वैल्यू। क्या बोल रहा है, कह रहा एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। कह रहा कि फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, किससे, 25 अंकों से। यदि उसे 46% अंक मिले होते, कह रहा कि यदि उसे 46% अंक मिले होते तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। कह रहा कि उसको 21% जब अंक मिले तो वो 25 नंबर से फेल हो गया। फिर कह रहा कि अगर 25% नहीं मिला होता, उसको 46% अंक मिला होता, तो खाली 5 अंक से फेल होता। देखो खाली 5 अंक से फेल होता। तो परीक्षा में अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक पूछ रहा है। तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आए, अब चाहे जितना भी क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन आए, तो हम कैसे करेंगे कि अगर 21% अंक पाया, ठीक, किससे फेल हो गया, 25 अंक से फेल हो गया। अगर इसको 25 अंक दे देते हैं तो पास हो जाता। तो हम लिख देंगे कि भाई 25 अगर अंक इसको मिल जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। फिर कह रहा है कि यदि उसको 46% अंक मिलते, कितना, 46% अंक मिलते, कितना, 46% अंक मिलते, तो कह रहा है कि खाली 5 अंकों से फेल होता। इसका मतलब अगर 46% वो अंक पाता, 46% अंक पाता और 5 नंबर से फेल हो गया, अगर यही 5 इसको और हम दे देते, 5 इसको दे देते तो पास हो जाता। तो अब ये डाटा टोटल पास का हो गया कि नहीं भाई, पास का। तो देखो ये जो बनेगा ये बराबर होगा कि नहीं एक दूसरे, ये बराबर हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका सॉल्व का मतलब कि अब हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। पूर्णांक का मतलब 100% की वैल्यू बताना है, ठीक। तो देखो जब ये बराबर 21 को जब इधर भेजेंगे, 21 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 21 को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये 46% माइनस 21%, और ये 25 इधर पहले से, 25 को इधर, 5 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना मिलेगा भाई हमको, 5 और 2, 25% की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। इसका मतलब कि 25% की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो हमें 100% की वैल्यू बताना है। तो जब 100% की वैल्यू बताना है तो इसको 100 बना लो, तो इसमें 4 का गुणा, इसमें भी 4 का गुणा। जब करेंगे तो 25 चौको 100% बराबर 20 चौको 80, कितना आ जाएगा, पूर्णांक कितने का है भाई, 80 नंबर का पूर्णांक। कितने नंबर का, 80 नंबर का पूर्णांक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि जब ऐसा देखो क्वेश्चन आए, बस मैं जैसे बताया कि अगर 21% नंबर पाया तो कितना दे देते तो पास हो जाता, 25 दे देते। 46% पाया, 5 से फेल हो गया तो 5 और दे देते तो पास हो जाता। और उसी तरह कुछ भी दे सकता है। अगर कहता है यहाँ पे कि 46% पाया, अब 5 अंक अधिक पा गया, पासिंग से मतलब पासिंग मार्क से 5 नंबर ज्यादा पा गया, तो अब 46 में से क्या करते, 5 ज्यादा पा गया ना, तो 46 में से 5 माइनस कर देते, तब बराबर होता ना। 46% से अगर पासिंग मार्क कहता है कि 46% से 5 अंक ज्यादा पा गया, पासिंग मार्क 46% मिला और पासिंग मार्क से 5 नंबर ज्यादा पा गया, तब क्या करते, तो जब ज्यादा पा गया तो घटा देते। कहते कि अगर 46% नंबर मिला, 5 ज्यादा है पासिंग से, तो अगर 5 घटा देंगे तो पास पास बन जाएगा, खाली पास वाला मामला, तो फिर यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक, बस ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि 600 छात्रों की एक कक्षा में 55%, 600 छात्रों की एक कक्षा में 55% छात्र भूगोल में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। 55% छात्र उत्तीर्ण हुए भूगोल में, 65% छात्र अर्थशास्त्र में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, 30% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। देखो उत्तीर्ण उत्तीर्ण उत्तीर्ण, सब उत्तीर्ण उत्तीर्ण दिया है। ठीक, कह रहा है कि तो कितने छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। देखो पास का डाटा दिया है, किसका पूछ रहा है, फेल का पूछ रहा है। तो हम क्या बोले कि जो चीज फोकस इस पे रहना चाहिए लास्ट वाली लाइन पे कि पूछ क्या रहा है, फेल का पूछ रहा है, तो अब सबको फेल बनाते चलेंगे, सबको फेल वाला डाटा लेंगे, मतलब फेल, यही बता रहे थे ना भाई हम, फेल फेल, सब फेल फेल बनाएंगे। जब फेल पूछा है तो सबको फेल बनाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा काम एकदम बहुत आसान हो जाएगा, बिना सरदर्दी का काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये निगेटिव है और ये सब पॉजिटिव है, तो सबको अनुत्तीर्ण बनाते चलो। कह रहा है कि 55% छात्र भूगोल में क्या हुए, पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे, 45%। 100 में से घटाते चलना है, 100 में से घटाते, तो 55% 100 में 55 घटाएंगे तो 45 बचेगा। तो 45% लोग भूगोल में क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे, लिख देंगे 45। ठीक, 45%। फिर 65% छात्र अर्थशास्त्र में पास हो गए, फेल कितने हो गए होंगे, 35। 100 में से घटाएंगे, तो ये अभी प्लस करेंगे, बताया था मैं जब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब दोनों वाला जब डाटा आएगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक, 30% छात्र दोनों विषय में पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे दोनों विषय में, 70%, तो दोनों विषय में 70% फेल हुए होंगे, तो क्या लिख दिए हम, 70%। अब देखते हैं कितना बना भाई, ये कितना है, 80 आ जाएगा, 80% माइनस 70%, लास्ट में क्या मिलेगा हमको, 10%। ठीक, 10%। तो यही बताना है किसका, कितने छात्र, तो 600 का 10% बताना है। तो हम यही बताएंगे 600 का 10%, 10%, 0 से 0 कट गया, कितना है भाई, 60। कितना आ जाएगा, 60। ये हमारा हो जाएगा उत्तर, कितना, 60। ठीक, सबसे जबरदस्त तरीका है ये, बस खाली देखना पूछा क्या है। अंतुड़ पूछा है तो सबको अंतुड़ बना दो, पास का है तो सबको पास बना दो। ठीक, फेल वाला डाटा लेके चलेंगे। अब क्या दिया है, कह रहा है कि एक स्कूल में 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं। देखो आया ना, कह रहा है कि 40% छात्र क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। कह रहा है कि यदि 15% विद्यार्थी ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। अब देखो ये खेलने वाला डाटा दिया, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये देखो ना, ये नेगेटिव। तो फिर क्या पूछा है कि दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। लास्ट में क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है ना, खेलने वाला पूछा है ना खेलने वाला नहीं पूछा है ना। लास्ट में पूछा है कि दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो अब लास्ट में क्या पूछा है, खेलने वाला, मतलब पॉजिटिव पूछा है ना, तो अब सबको पॉजिटिव बनाते चलेंगे, मतलब खेलने वाला। अब खेलने वाला कैसे बनाएंगे, देखो अब खेलने वाले में क्या करना है, जो पहले से उसको तो 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, तब इसको नहीं घटाना है ना, लास्ट में तो यही चाहिए ना कि दोनों खेलने वाले विद्यार्थी, दोनों खेल खेलने वाले ना, मतलब पॉजिटिव बनाना है, तो ये तो पॉजिटिव खुद है,
पॉजिटिव बनाना है ना अब इसको। ये देखो पॉजिटिव पूछा है तो सबको पॉजिटिव बनाएंगे, ये तो पॉजिटिव खुद है, तो 40 खेलते हैं तो ये पॉजिटिव खुद है, ये लिखेंगे 40% प्लस ये भी पॉजिटिव है, खेलते हैं 60%। अब क्या, जब दोनों वाला डाटा आएगा तो माइनस करेंगे 15%। अब देखो ये नेगेटिव है ना, और लास्ट में हमें उत्तर क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, खेलने वाला चाहिए। तो 15% विद्यार्थी ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट। तो खेलते कितने होंगे, दोनों नहीं खेलते, 15% दोनों नहीं खेलते हैं, तो दोनों कितने खेलते होंगे, 100 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 85। सब पॉजिटिव बन गया कि नहीं, सब पॉजिटिव ले लिए। अब देखो ये कितना हो जाएगा भाई, 100% माइनस 85%, फाइनल क्या मिला हमको, 15%। देखो कितना बिना सरदर्दी से उत्तर आ जा रहा है, इस तरीका से है कि नहीं, 15%। अब देखो इस तरीका से बिना दिमाग लगाए आ जा रहा है उत्तर। 21 कह रहा है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, ठीक, 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेलते हैं। तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। ठीक, क्या लास्ट में पूछा है, नहीं, निगेटिव पूछा है, तो सबको क्या बनाते चलेंगे, पॉजिटिव। नहीं, सबको निगेटिव पूछता है तो सबको निगेटिव बनाते चलेंगे ना भाई। देखो निगेटिव पूछा है तो सबको निगेटिव बनाते चलेंगे। यही छात्र है कितने, 40। अब 40 छात्रों में से 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 40 छात्रों में से 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, तो 40 में से कितने नहीं खेलते होंगे, निगेटिव बनाना है ना सबको। देखो निगेटिव बनाना है, सबको निगेटिव बनाना है, तो 25 नहीं खेलते होंगे तो लिख दिए 25 फिर प्लस। करा कि 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, पॉजिटिव है, निगेटिव बनाना है, निगेटिव चाहिए हमको, तो 15 40 में से गया, कितना बचा, 25 बचा। अब दोनों वाले मामले में माइनस करेंगे, 5 छात्र दोनों खेलते हैं, ठीक, निगेटिव बना रहे हैं ना हम, तो इसको निगेटिव बनाओ। 40 में से 5 गया, कितना आएगा भाई, 40 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 35। इसी में से घटाना है ना भाई, टोटल जैसे 100% था, 100% में से घटा रहे थे, उसी तरह 40 में से घटाएंगे। कितना आया, 50 माइनस 35 बराबर कितना मिला हमको, 15 मिला। बस यही उत्तर आ गया। कितना आया, 15। क्योंकि भाई जैसे 100% का मामला जब था तो 100 में से कर रहे थे, अभी खुद नंबर दिया करा 40 में से, तो हम 40 में से किए। अब देखो एक तरीका इसका थोड़ा सा दूसरा होता है, देखो ऐसे किया जाता है कि ये क्या है भाई, कौन कौन सा, क्रिकेट और टेनिस। ये क्रिकेट है मान लो और ये टेनिस है, टेनिस है। अब दोनों जो खेलते हैं 5%, 5 लोग, खाली 5 लोग 40 में से, ठीक, 5 लोग खेलते हैं। अब देखो यहां पे क्या दिया है, 15 क्रिकेट खेलते हैं और 15 टेनिस खेलते हैं, और नहीं वाला डाटा चाहिए, नहीं वाला डाटा चाहिए, ठीक, नहीं वाला डाटा हमें चाहिए। तो देखो ये इसका मतलब कि ये पूरा डाटा 15 है, 15 में से देखो टेनिस कितने खेलते होंगे, क्रिकेट, क्रिकेट कितने लोग खेलते होंगे, देखो क्रिकेट कितने लोग खेलते होंगे, पूरा 15 है। आइए 5 निकाल देंगे तो खाली क्या बचेगा, 5 निकाल देंगे, ये पूरा 15 है। देखो ये पूरा 15 है क्रिकेट वाला हिस्सा, और 5 दोनों वाला है, तो जब 5 निकाल देंगे तो खाली ओनली क्रिकेट बचेगा। क्या, ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट कितना आ जाएगा, 10, ओनली क्रिकेट। उसी तरह ओनली टेनिस, ओनली टेनिस, भाई ये दोनों वाला, जब दोनों वाला घटा देंगे तो ये पूरा 15 है, 15 में से 5 दोनों वाला पार्ट घटा देंगे तो केवल क्रिकेट बचेगा। भाई 10 लोग ऐसे हैं केवल क्रिकेट खेलते हैं। अब उसी तरह जब घटा देंगे तो 10 लोग खाली हैं केवल ये खेलते हैं, ठीक। अब करा कि तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाला, तो अब देखो दोनों, बोथ कितने लोग खेलते हैं, बोथ दोनों देखो 5, ठीक। तो टोटल कितना खेल खेलने वाले निकल गए, टोटल कितना निकल गए, खेलने वाले, प्ले, खेलने वाले टोटल कितना आ गए, 25 आ गए,
ठीक, टोटल 25 लोग यही खेलते हैं कुछ ना कुछ खेल। 25 लोग ऐसे हैं कि 10 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 10 लोग केवल क्रिकेट खेलते हैं, 10 लोग केवल टेनिस खेलते हैं, अब 5 लोग दोनों खेलते हैं। तो कितने खेलते हैं टोटल? 25 लोग। टोटल 25 लोग, तो 40 में से यही -25 कर देंगे तो ये 15 क्या है? 15 ये है जो कोई नहीं खेलता है, कोई भी नहीं खेलता है कि नहीं? कोई नहीं खेलता है, तो क्यों हम इतना सरदर्दी पालेंगे भाई? हमारा काम जब इजी तरीके से आ गया। हम वैसे वो जो फर्स्ट मेथड बताए थे उसी तरीके से हम करेंगे। कह रहा 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है। ठीक, 200 छात्र, देखो सेम क्वेश्चन है। 140 को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है, 120 को क्या पसंद है? 120 को मिल्क शेक पसंद है। 80 छात्रों को दोनों पसंद है। देखो कह रहा है कि जो 80 छात्र है ना उनको दोनों पसंद है। कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है? कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है? तो देखो अब खाली पूछा है कि भाई कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है, एक, खाली एक। कितने छात्रों को कह रहा है कि कम से कम एक पसंद हो। इसका मतलब मैं किसी की कह दूं कि वो बच्चा खड़ा हो जाए जिनका कम से कम 5 नंबर आया हो। मैं कह दूं क्लास में कि वो बच्चा खड़ा हो जाए, वो बच्चे खड़े हो जाए जिनका कम से कम 5 नंबर आया हो। इसका मतलब कि कम से कम 5 आया हो, मतलब 5 से कम वाले मत खड़ा हो। जिसका 5 से कम आया हो उनको नहीं खड़ा होना है। मतलब कम से कम 5 का मतलब या तो जिसका 5 आया वो भी खड़ा हो सकता है, और जिसका 5 से ज्यादा आया हो वो भी खड़ा हो सकता है। इसका मतलब कम से कम एक भी पसंद हो। इसका मतलब कि एक से ज्यादा होगा चलेगा, एक से ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन कम से कम एक पसंद होना चाहिए। ठीक, तो क्या करना है भाई? 200 छात्र हैं, उसमें 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, कितने छात्रों को कम से कम एक पसंद है? ठीक, 200 छात्रों में। अब इसको कैसे करेंगे? देखो हम वेन डायग्राम बनाए। क्या क्या है? कोल्ड ड्रिंक, ठीक, कोल्ड ड्रिंक है, और क्या है? मिल्क शेक। मिल्क शेक। 200 छात्रों में से 140 को क्या पसंद है? 140 को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 को मिल्क शेक, 120 को मिल्क शेक, 80 क्या पसंद है? 80 दोनों को पसंद है। ठीक, हम खाली ओनली की बात करेंगे। आप ओनली देखो, ओनली ओनली क्या? कोल्ड ड्रिंक, ओनली कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे। देखो ये पूरा क्या है? 140 है, कोल्ड ड्रिंक क्या पूरा 140 है, लेकिन इसमें 80 क्या है? जो कोल्ड ड्रिंक भी पसंद करते हैं और मिल्क शेक भी पसंद करते हैं। तब क्या करते हैं? इसको माइनस कर देते हैं। खाली ओनली कोल्ड ड्रिंक निकालने के लिए इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। 60। इसका मतलब कि 60 लोग ऐसे हैं कि खाली कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, केवल कोल्ड ड्रिंक और कुछ नहीं। फिर उसी तरह निकालेंगे ओनली मिल्क शेक। 120 लोग मिल्क शेक वाला है पूरा, ये पूरा वृत्त। तो 80 बार दोनों वाला जब निकाल देंगे, 80 लोग ऐसे जो दोनों पसंद करते हैं, तो दोनों वाला पार्ट निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 40। मतलब कि केवल कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले 60, केवल मिल्क पसंद करते हैं 40। अब बोथ दोनों पसंद करने वाले, मतलब दोनों कितने हैं? वहां तो 80 दिया ही है। ठीक, 80 दिया है, तो टोटल कितना बना? यही बोला है ना भाई कि कम से कम एक पसंद होना चाहिए। 2 पसंद होगा चलेगा, लेकिन कम से कम एक पसंद होना चाहिए। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल कम से कम देखो 180 हो जाएगा कि नहीं? 60 लोग ऐसे हैं जो केवल कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, 40 लोग ऐसे हैं केवल मिल्क शेक पसंद करते हैं, 80 दोनों पसंद करते हैं, तो 100 180 बना कि नहीं? 180। तो जब इस तरीका क्वेश्चन आएगा तब इसी से जाएंगे, वेन डायग्राम से चले जाएंगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। या तो अगर हम करते अपने तरीका से 140 लोग, तो बचे कितने भाई? 60। देखो आया, तब भी उत्तर आ रहा, देख लो। 200 में से 140 घटा देंगे, कितना आया? 60 आया। प्लस
200 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा? 200 में से देखो 120 घटाएंगे कितना आएगा? 80 आएगा, 80। ठीक, फिर कितना बनेगा? 80 120, ये सही बना है। चलो रहने दो, जब ऐसा क्वेश्चन आए कम से कम वाला तो इसी तरह कर लिया करेंगे, है ना, जिसमें कंफ्यूजन हो। आएगा इस तरीके से भी आएगा, लेकिन कंफ्यूजन होगा क्या फायदा फालतू में। हर चीज को जो मतलब जो जिस तरीके से सही बैठता है उसको उसी तरीके से फिट बैठाना चाहिए, ज्यादा झंझट नहीं पालना चाहिए किसी चीज में। कह रहा कि यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाए और उसके हर में अंश में 25% की वृद्धि, कह रहा कि अंश में 25% की वृद्धि और हर में 10% की कमी की जाए, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 15/16 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो बस खाली हम लिख लेंगे उस माना, हम भिन्न लिख लेंगे, माना भिन्न x बटा में y है। हम ऐसे भिन्न लिख लेंगे, माना भिन्न x बटा में y है। और दूसरी बात, सबको 100% मानेंगे कि x भी अपने आप का 100% होता है, y भी अपने आप का 100% होता है। ठीक, x अपने आप का 100%, y अपने आप का 100%। इसका मतलब x अपने आप का 100% होगा। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें 25% की वृद्धि, तो 25 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 125%। फिर कह रहा है कि हर में, हर y हम माने हैं, हर भी अपने आप का 100% होगा। और इसमें कह रहा है कि 10% की कमी, तो 10 माइनस कर देंगे। जो बोलेगा वृद्धि बोलेगा तो प्लस करेंगे, कमी बोलेगा तो माइनस करेंगे। कितना बनेगा भाई? 90%। ठीक, तो अब हम लिख देंगे कि अब x पहले 100 था, 100 से कितना हो गया वृद्धि होने के बाद? 125, फिर गुणे y भी, हर भी 100 था, घट 10% की कमी हो गई तो कितना हो गया? 90। अब होने के बाद लास्ट में रिजल्ट क्या मिला? कह रहा कि 15/16 हो गया। जब ये काम किए तो 15/16 हो गया। बस अब काट लेंगे हम, उत्तर आ जाएगा हमारा। देखो 5 से अगर काटेंगे, 5 3 15, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 25, ये कितनी बार जाएगा भाई? 18 25 90, 18 25 90। फिर देखो इधर इसे काटेंगे, 2 से, 2 9 18 और 2 8 16, तो क्या होगा? अब कट गया। अब x बटा में y बराबर क्या होगा? देखो इस 5 का गुणा इसमें होगा भाई। देखो 5 का गुणा ऐसे होगा, तिर्यक गुणा होगा, देखो ऐसे गुणा होगा, ध्यान देना। इधर देखो गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27, देखो 9 त्रिक 27 हुआ। ठीक, 9 त्रिक 27, देखो तिर्यक गुणा, 9 त्रिक 27, अब 5 अट्ठे 40, कितना आ गया? 27/40। ये उत्तर आ गया हमारा 27/40, 27/40। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन कहेगा भिन्न वाला तो उसी तरह करेंगे, 100% मान के चलेंगे, x बटा वाई मान लेंगे भिन्न को, मतलब x अपने आप का 100% रहा होगा, तो जितना बढ़ेगा घटाएगा, बढ़ा घटा देंगे। और उसी तरह हर में भी, फिर लास्ट में हम सॉल्व कर लेंगे उसके बराबर करके, है ना। करा 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। करा कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। 40 का वर्ग का मतलब क्या हुआ भाई? 40 का मतलब यही होता है 40 गुणे 40। तो यही कह रहा है कि 40 के वर्ग के मतलब 40 गुणे 40 के 40%, के 40%, तो लिख देंगे के 40%, 40% का मतलब 40/100 का एक चौथाई, जो जैसे बोलेगा वैसे करते चलेगा। एक चौथाई का मान ज्ञात करें, बस इसी का मान ज्ञात करना। इसको सॉल्व कर लोगे, देखो 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया। ठीक, और देखो 1 4 से 1 4 कट गया, 1 4 से 1 4 कट गया। अब लास्ट में क्या मिलेगा भाई? 4 चौको 16
देखो अब कितना लास्ट में बचा, यही बचा ना, 4 गुणे 40, 4 चौको 16 मतलब 160। ठीक, जो जैसे बोलेगा वैसे उसको करते चले जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन जब आए कुछ नहीं करना, जैसे बोल रहा है वैसे करते चले जाओ। का मतलब होता है, का मतलब गुणा होता है, इस सब का मतलब गुणा लगाते चले जाना है। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि 800 के 85% का, देखो का मतलब सब में गुणा लगाते चला जाना है बस। देखो यहाँ पे भी गुणा, यहाँ पे भी गुणा, यहाँ पे भी गुणा, बस यही काम करना है। क्या दिया है कि 800 का कितना 85%, तो क्या लिखेंगे 85 बटा में 100 गुणे, फिर 100 का 120, 120 बटा में 120 बटा में 100, फिर गुणे 40% मतलब 40 बटा में 100, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे उत्तर आ जाएगा। 800 का 85% का 120% का 40%, बस ऐसे कर लेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 कटा है कि नहीं, 1 0 1 0 कटा, 2 0 से 2 0, इधर देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 कट गया, खाली 100 बचा नीचे। ठीक, अब काट पीट करेंगे कैसे, 12 चौक 48, रुको और छोटा करते इसको, 85 को और छोटा कर देते काटे, 5 से काटेंगे 17 पचे 85, और इसको काटेंगे 5 से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक, 20 आ जाएगा, 20 आ गया। अब क्या हो गया भाई, और कट रहा है, देखो 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20। ठीक, लास्ट में क्या मिला हमको, 8 गुणे 17, 8 गुणे 17 गुणे 12, अब बटा में 5, बटा में 5, यही गुणा करना है। अब देखो भाई हम क्यों जाएं, अब हम क्यों गुणा भाग करें, देखो हम इकाई अंक तो देख लेते हैं। देखो इकाई अंक देख लेते हैं, 2 7 14, 2 7 14, यहाँ क्या मिला 4 इकाई अंक पे, 2 7 14, हम इकाई अंक देख लेते हैं भाई, क्यों गुणा करने बैठे, टाइम क्यों बर्बाद करें। देखो 2 7 14 को 4, 2 7 14, इकाई अंक पे 4 मिला, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, इकाई अंक पे क्या मिला 2 मिला, इकाई अंक पे 2 मिला, किसके इकाई, अभी 5 से भाग देना है ना, 1 मिनट, ऐसे नहीं इकाई अंक चेक करना है, अभी 5 से भाग देना है ना। देखो अब क्या करेंगे, हमें अभी 5 से भाग देना है ना, तो हम एक दिमाग और लगा लेते हैं। देखो अगर यहाँ पे 2 का गुणा कर दिए तो 10 बन जाएगा, तो 2 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। अब ये 10 बन गया ना भाई, अब देखो हमारा काम आसान हो गया, अब ये 10 बन गया। अब जब 10 बन गया तो ये 2 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर, इधर 10 बना ली। अब 10 क्या करेगा, जो भी गुणा करने पाएगा खाली 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यही होगा 10 का मतलब कि अब इसका गुणा जब करेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अब देखो इकाई अंक चेक करते हैं, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 आया ना, 2 दूना 4, इकाई अंक पे क्या मिला 4 मिला, फिर देखो 4 सत्ते 28, इकाई अंक पे क्या मिला 8 मिला, फिर देखो 8 64, इकाई अंक पे क्या मिला 4 मिला, इकाई अंक पे क्या मिला 4 मिला, देखो इकाई अंक पे 4 मिला ना, देखो 4 इसी का है कि नहीं, 1 अंक बाद देखो दशमलव लग गया, यही 10 जो है 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, आगे आगे नहीं उत्तर। अब जिसको भाई गुणा भाग करना है वो अपना करे बढ़िया से। 12 दूना 24, गुणा कैसे करेंगे, 12 दूना 24 और 24, अब 17, देखो 17, 12 दूना 24 हो गया, हाँ गुणा करना है ना, देखो 12 दूना 24, ये 24 हो गया, 17 अट्ठे कितना होता है, 17 अट्ठे 17 पचे 85, 17 अट्ठे कितना होता है भाई, 17 अट्ठे 56 को 6, 8 सत्ते 56 को 6, हासिल लगा 5 का, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल लगा 5 का, 5 एकम 5, 5, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल लगा 5 का, 8 एकम 8, 5 13, कितना आएगा 136, 17 अट्ठे 136, 136 देखो अब क्या करना है, 136 गुणे 17 अट्ठे गुणे 24, ये गुणा कर दो,
गुणा करोगे यही उत्तर लास्ट में आपको मिलेगा, क्या? 32.6.4 यही आपको मिलेगा उत्तर गुणा करेंगे तो, ठीक। क्योंकि ये गुणा करेंगे फिर ये इससे भाग लगाएंगे तो ये आपको उत्तर मिलेगा। लास्ट में उत्तर क्या मिलेगा आपको? 32। अपना गुणा भाग कर लेना, हम तो बता दिए ना भाई कैसे निकालना है। हम एग्जाम में थोड़ी ना हम गुणा करेंगे, एग्जाम में ये ट्रिक अपनाना, इकाइयां चेक कर लेंगे, काम खत्म, ठीक। चलो ठीक है भाई, तो परसेंटेज का चैप्टर खत्म होता है। तो बस हम उतना ही हम बताए थे कि हम उतना ही पढ़ेंगे, केवल काम की चीजें जो आएगा, क्योंकि भाई मैथ में केवल 5 ही क्वेश्चन आना है सारे चैप्टर को मिला के, ठीक। तो हम उतना ही पढ़े जितना हमारी काम की चीजें, क्योंकि भाई और सारी चीजें तो पढ़ना है हमें। जो मेहनत करना है हम डीआई में करें ना, क्योंकि डीआई में अगर हम अच्छा स्कोर कर लेंगे डायरेक्ट वहां से 20 क्वेश्चन बनेगा हमारा। तो जो मेहनत करना है डीआई में करिए, और इसमें काम वाली चीजें खाली पढ़िए। और बाकी जिसको परसेंटेज बहुत गहराई से पढ़ना है तो मेरे प्लेलिस्ट में है, वो जाके पूरा शुरू से लेके अंत तक पढ़े ना। उसको पढ़ने में खाली परसेंटेज पढ़ने में 10 दिन उसको लग जाएगा खत्म करने में, ठीक। तो ठीक है भाई, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक। अब बहुत जरूरी भाई, शेयर करें आप सभी लोग, शेयर करें चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, कि ताकि हमको समझ में आए भाई आप लोगों को हमारी जो पढ़ा रहे हैं वो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आप कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हमें करना क्या है, अब है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे उसको, ठीक। तो इसीलिए भाई आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम आप लोगों का सपोर्ट करेंगे, ठीक। तो चल रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर आप लोग इतने खुद समझदार हैं, आप लोगों को करना क्या चाहिए, आप लोगों को मेहनत, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, अपने लिए नहीं कर रहा हूं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो आप लोगों को क्या करना है, केवल चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, यही करना है, और तो कुछ मांग नहीं रहा हूं मैं, तो सारा कंटेंट फ्री में दे रहा हूं, ठीक। चलो फिर चल रहे हैं भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।